चलते हैं आज चैप्टर 9 पे। ठीक है, पूरा सिक्वेंसवल देखेंगे। ठीक है, कि अवकल समीकरण क्या है और इसके जो जो टॉपिक्स रखे गए हैं ना, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। ठीक है, देखो पहली चीज़ तो ये सबसे फर्स्ट जानते हो आप, ये जानो पहले कि अवकलन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है। ठीक है, अगर उस फंक्शन का अपन एक बार अवकलन करते हैं, ठीक है, इधर देखना, तो या तो हम उसको y1 लिखते हैं या तो फिर हम उसे y डैश के रूप में लिखते हैं। अगर हम दो बार अवकलन करते हैं, अच्छा, या तो y1 लिख दो या तो y डैश लिख दो या तो आप dy/dx लिख दो। ठीक, अगर आप दो बार अवकलन करते हैं तो या तो आप y2 लिखो या तो आप y डबल डैश लिखो या तो फिर आप लिखते हो d² और अपॉन क्या लिखते हो, dx का स्क्वायर। कुछ इस रूप में आप ये लिखते हो। अगर तीन बार कर रहे हैं तो या तो हम y ट्रिपल डैश लिख दें, ठीक है, या तो फिर हम क्या करें, d³ y अपॉन dx का क्यूब। मतलब इसी प्रकार लगातार हम क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये इसी तरह बढ़ता जाएगा। इस चैप्टर में सीखना क्या है, पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अवकलन जो है हम चैप्टर 5 में सीख लिए हैं। अवकलन के अनुप्रयोग के बारे में हम कहाँ सीखे हैं, चैप्टर 6 में सीखे हैं। और अवकल समीकरण जो है, अवकल समीकरण के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। लेकिन अवकल समीकरण के बारे में यहाँ तो सीखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मान लीजिए कोई ना कोई क्या दिया गया, अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई आपके पास दिया गया है फलन, ठीक ना, मान लेते हैं y बराबर, जिसको हम क्या करते हैं, फलन को या तो y से आप लिख लो या तो आप किससे लिखते हो, fx से लिखते हो। y बराबर fx ही तो होता है। कोई फंक्शन है, अगर हम उसका एक बार अवकलन करते हैं तो y1 लिखते हैं या तो y डैश लिखेंगे या तो dy/dx लिखते हैं। y2 का मतलब ये हुआ कि डबल डैश लगा दो या तो d²y/dx का स्क्वायर कर दो। ट्रिपल का मतलब देखो, y3 का मतलब क्या हुआ कि या तो y³ डैश लगाओ, मतलब तीन बार अवकलन हो चुका, जिसको हम क्या कहेंगे, d³ y अपॉन क्या हो गया, dx का क्यूब हो गया। ये तो मान लीजिए ठीक है, ये मतलब थोड़ी सी बेसिक है, जानने के लिए जरूरी भी है। हम बात क्या कर रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक क्या चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला टॉपिक चलने वाला है आपके में अवकल समीकरण की कोटि। ठीक ना, किसके बारे में हम बात करेंगे, अवकल समीकरण की कोटि के बारे में। ठीक है, अच्छा, अवकल समीकरण कैसे देखने के लिए मिलेगा, तो देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, तो बेटा अवकल समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा आपको देखने के लिए, जैसे मान लीजिए क्या, dy/dx प्लस मान लीजिए ax बराबर e⁻x, कुछ भी xyz, मतलब कुल मिला के आपको दिखेगा कि हाँ dy/dx लगा हुआ है। अगर dy/dx लगा है ना, तो इसका मतलब वही अवकल समीकरण है। ऐसा समीकरण है जिसमें dy/dx मतलब अवकलन लगा हो, dy/dx लगा हो, यानी वो क्या कहलाएगा, सब अवकल समीकरण। जैसे मान लीजिए d² y अपॉन क्या हुआ, dx का स्क्वायर और प्लस क्या हुआ, यहाँ से मान लेते हैं sin x इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, x वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है, अवकल समीकरण है। लेकिन अगर अवकल मान लीजिए जैसे x का स्क्वायर प्लस हम मान लिए कि यहाँ पे कितना है 4x इक्वल यहाँ पे क्या है sin x, तो क्या ये अवकल समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है अवकल समीकरण, क्योंकि dy/dx आपको देखने को मिला क्या, नहीं मिला। सिंपल सी बात है, dy/dx देखने के लिए मिल रहा है तो अवकल समीकरण है, और नहीं मिल रहा है तो अवकल समीकरण नहीं है। सिंपल सी बात, ठीक है ना, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। ठीक है, हाँ, अब देखिए ये तो आपका हो गया। हमारे पास बात हो रही थी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, अगला टॉपिक, दो टॉपिक एक साथ कवर करेंगे। अवकल समीकरण की कोटि, पेपर में खूब आता है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, अवकल समीकरण की कोटि बताइए। ठीक है, और एक टॉपिक बनाता है अवकल समीकरण की घात बताइए। ठीक है, कि अवकल समीकरण की कोटि क्या है और अवकल समीकरण की घात क्या है, दो चीजें खूब पूछी जाती हैं। ध्यान से सुनिए, दोनों टॉपिक एक साथ ही कवर कर लेते हैं अपन। ठीक,
हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अवकल समीकरण की कोटि स्लैश घात। आखिर अवकल समीकरण तो हमको पहचान हो गया ना कि अवकल समीकरण कैसे पहचानते हैं, dy अपॉन dx लगा है मतलब अवकल समीकरण है, कंफर्म है, ठीक है। अच्छा अवकल समीकरण में, ठीक है, अवकल समीकरण की कोटि, कोटि क्या होती है और घात क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भैया कोटि बिल्कुल किताबी भाषा से हटके बिल्कुल देसी टाइप में भाषा में बताता हूं मैं, सीधे सी, ठीक ना। देसी भाषा का मतलब ये हुआ कि एक ही बार में कुल मिला के बात दिमाग तक पहुंच जाए, ठीक ना, क्योंकि किताबी भाषा के शब्दों में थोड़ी से डिफरेंट होता है ना, डिफरेंस आएगा कि मतलब आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, इसकी वजह से। कोटि अभी मैंने बताया ना, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो फलन है, ठीक है, जो फलन है उस फलन का कितने बार अवकलन हुआ है। समझ गए हम क्या बोले, यदि कोई फलन यानी किसी फलन का कितने बार अवकलन किया गया है, ठीक है, जितने बार अवकलन किया गया होगा वही उसकी कोटि होगी। किसी फलन का जितने बार अवकलन किया गया होगा वही उसकी क्या होगी, कोटि होगी, ठीक है। किसी फलन का जितने बार अवकलन किया गया होगा वही उसकी कोटि होगी। क्लियर हुआ, किसी फलन का जितने बार अवकलन आप करोगे, ठीक है, वही उसकी क्या होगी, कोटि होगी। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। अच्छा दूसरी चीज घात, ध्यान से सुनना, जहां से आप कोटि निकालेंगे, ठीक है, जहां से आप कोटि निकालेंगे उसके पावर में कितना है वही आपका क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण का घात कहलाएगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, ठीक है, जहां से आप कोटि निकालेंगे उसके पावर में कितना है, ठीक है, उसके पावर में कितना लगा हुआ है वही उसके क्या कहलाएगी, घात। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल भाषा में बता रहा हूं, प्रैक्टिस में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा तुरंत ही, जब मैं करूंगा ना तो आ जाएगा, तुरंत ही आएगा। देखो क्या बताया मैंने, जहां से कोटि निकालना है, कोटि निकलेगा उसकी घात ही अवकल समीकरण की घात है। ठीक, जहां से कोटि निकलेगा उसकी घात ही अवकल समीकरण की घात है। ठीक है, जितने बार अवकलन होगा, किया गया होगा, वही उसकी कोटि है, और उस कोटि में जो पावर लगा रहेगा, ठीक ना, उसी कोटि से तुमको निकालना है, कहीं और का नहीं निकालना है। फिर है जहां से कोटि निकलेगा उसकी घात ही अवकल समीकरण की घात है। अच्छा एक चीज और, ठीक है, कब कब अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होती है, ठीक ना, अवकल समीकरण की घात कब कब परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, मतलब अवकल समीकरण की घात कब कब परिभाषित नहीं होती है, तो ध्यान से सुनना है। यदि dy अपॉन dx फंक्शन के साथ लग के आ गया, ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं dy अपॉन dx जैसे साइन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब क्या होता है, अगर हम बात करें जब ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा, साइन x की जगह में dy अपॉन dx आ जाए, समझ रहे हो, थीटा पोर्शन में आ जाए। ठीक है, जैसे एक चीज और, जैसे लॉग के साथ लॉग x होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कुछ निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ निकल के देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। ठीक है, या फिर आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाए कि e के पावर y की पावर डैश का मतलब क्या हुआ, कि मतलब y डैश का मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ पता है, e के घात में dy अपॉन dx आ गया, ऐसा कुछ आ रहा है।
अगर ऐसा कुछ केस देखने के लिए मिल रहा है तो समझ जाओ कि अवकल समीकरण की घात परिभाषित है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा ये, ठीक ना, कुल मिला के, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि आप तुरंत ही क्या कर ले जाएंगे, तुरंत ही आप अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की घात, और उसके बाद कब कब अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, ये सारी चीजें आप क्या कर जाएंगे, पहचान ले जाएंगे। गेट बंद कर दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब हम पहचान करते हैं, ठीक है, पहचान भी कर लेते हैं ना, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग पहचान करते हैं फिर, और क्या, ठीक है। 9.1 में केवल और केवल आपको कोटि बताना है और घात बताना है, कोटि बताना है, घात बताना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में आता भी है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो तय है कि आएगा यहां से, ठीक है, ये आप कंफर्म मान लीजिए। अब देखिए इसी चीज का अपन प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और जो चीज मैं आपको बताया हूं ना, ठीक ना, ये बहुत ही कुल मिलाकर बताया ना, देसी भाषा, ठीक है, मतलब अपनी भाषाओं में ही बता दिया हूं मैं, ठीक है। मतलब सीधे सीधे गणित की भाषा से आप, गणित की भाषा में न लिख करके अपनी भाषाओं का प्रयोग करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेम चीज, हल, कुछ नहीं पूछा, निम्नलिखित अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण है। अच्छा, कैसे पहचान कर लिए कि अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है भी कि नहीं, भैया dy/dx लगा होना चाहिए, लगा तो है, लगा तो है, तीसरे में भी तो लगा है dy/dx, मतलब 3 बार, ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, 3 बार अवकलन हुआ है, ठीक है, ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार अवकलन हुआ। तो चलो देखते हैं फिर, पहले नंबर में क्या बोल रहा है, सिर्फ घात और कोटि बताना है। पहले आप लिख दो कोटि, और क्या बताना है आपको, घात। पहला, दूसरा, और ये हमारे पास तीसरा, ये दूसरा मान लेते हैं, और ये वाला क्या हो गया, हमारा तीसरा हो गया। ध्यान से देखना और बताना, कोशिश करना बताने के लिए। मैंने क्या कहा, कोटि क्या है, कितने बार अवकलन हुआ है, वही उसकी कोटि है। भैया कितने बार अवकलन हुआ है, आपको ये बताना है, केवल बताइए कितने बार अवकलन हुआ है। एक बार हुआ ना, तो कोटि कितना हुआ। अब अगर मैं इसी में ब्रैकेट लगा लूं कि भैया कोटि तो मैं यहीं से निकाला, जहां से कोटि निकालते हैं, क्या उसके पावर में कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो एक ही होगा, तो मतलब घात कितना हुआ, 1। क्या ऐसा कुछ तो नहीं है कि कॉस के साथ अंदर कहीं पे हो dy/dx, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। चलिए, मतलब पहला हल हो गया। दूसरा देखिए, सबसे देखो कितने बार अवकलन हुआ है, देखा जाए तो dy/dx तो एक बार हुआ है, dy/dx एक बार हुआ है, लेकिन d²y/dx का स्क्वायर कितने बार हुआ, 2 बार अवकलन हुआ। इसका मतलब कोटि कितना, अब जिससे तुमने कोटि निकाला, ठीक ना, उसी के पावर आप ब्रैकेट डाल के देखो, पावर में कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं, तो कितना होगा, तो कोटि की मतलब यहां पे अवकल समीकरण की घात कितनी, ठीक है। तीसरे में चलते हैं, यहां पे आप देखिए पहली चीज, यहां पे अगर हम देखें तो अवकल समीकरण की कोटि कितनी, कितने बार अवकलन हुआ, 3 बार हुआ। अब घात कितना, अब तो आप कह सकते हो कि सर, लेकिन घात बताने से पहले आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि आप देखिए क्या ऐसा कुछ तो नहीं देखने के लिए मिल रहा कि साइन के बाद x की जगह में थीटा पोर्शन में dy/dx है, log की जगह में है, या e के पावर में कुछ लगा है, अवकलन किया गया है, फंक्शन रखा गया है, लगा तो है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अवकल समीकरण की यहां तीसरे नंबर में आप बताएंगे कि यह मतलब अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। घात में आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि अवकल समीकरण की घात परिभाषित ही नहीं है बेटा, परिभाषित नहीं है। कहां पे दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई समस्या,
कितना आसान सा था, ठीक है। अगर ये बन गया ना तो 2 नंबर कंफर्म, मतलब 100% है कि 2 अंक आना बिल्कुल तय, ठीक, क्योंकि आना ही आना है एग्जाम में, ठीक। तो ये क्लियर हुआ, उसी में ब्रैकेट डाल के देख लो, ठीक है, कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो इसको क्लीन करते हैं, ये ठीक। अच्छा ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यार घात तो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना सबसे ज्यादा, लेकिन मैंने क्या कहा, जहां से कोटि उसी का घात, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला तो हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आगे चलते हैं। देखिए बता रखा है वो सब, पहले नंबर में बताया था ना, जो भी है वगैरह वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे बता दिया ना, अवकल समीकरण इसमें रीजन दिया है ना, तो क्या अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि अवकल ये है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हुई 3, जितने बार अवकलन हो भाई उसकी कोटि। लेकिन इस समीकरण में क्या भैया बहुपद है, अवकलजों में बहुपद नहीं है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 9.1 3 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक का पूरा बताना है, पर अभी हम फिलहाल के 3 क्वेश्चन उठा रहे हैं सामने के, ठीक है, फिर देखते हैं बाकी 3 क्वेश्चन हल। पहला नंबर घात बराबर, पहले कोटि लिख देते हैं, कोटि बराबर घात बराबर, ठीक है। हाँ ये हुआ आपका दूसरा और ये हुआ आपका तीसरा, ठीक है। ये हुआ सेकंड नंबर और ये हुआ आपका थर्ड नंबर। बताइए पहली चीज, कितने बार अवकलन हुआ, 4 बार अवकलन हुआ, मतलब कोटि कितना, लेकिन साइन थीटा के पोर्शन पे फिर से आ गया, मतलब अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। क्या बताओगे आप, अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। दूसरा, कितने बार अवकलन हुआ, 1 बार, ठीक है। इसी के पावर में अगर हम चढ़ा के देखें, पावर लगा के देख लो, 1 ही होगा, परिभाषित है, ऐसे इसको मिटा भी देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कितने बार अवकलन हुआ, 1 बार कहाँ, 2 बार अवकलन हुआ है, इसको मत देखो, ठीक ना। अवकलन कितने बार हुआ, कितने बार, ये तो अकेला डिवाइड मतलब ds/dt 1 बार हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 बार हुआ, और अगर 2 बार हुआ तो इसके पावर में ब्रैकेट डाल के देखो कितना होगा, 1, इसका मतलब घात भी 1, इसका घात नहीं ले सकते, कंफ्यूजन है, ठीक है। बहुत अच्छे से बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, जितने बार अवकलन होगा वही उसकी कोटि होगी, और जहां से कोटि निकलेगा उसी का घात अवकल समीकरण का घात कहलाएगा। यह है मेन खेल इसका। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पटांग नहीं, ठीक है, मतलब अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, देख के बताना सीख जाओ, ठीक है। देखो और तुरंत ही आप हल करके बता दो बेटा ये सही आना है। आई बात समझ में हम क्या बोले, ये लीजिए, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 क्वेश्चन है हल। ये हमारे पास कौन सा हुआ, चौथा। हमको क्या बताना है, पहले कोटि बताना है, पहले क्या बताना है, कोटि, फिर हमको क्या बताना है, घात। तो बताओ तो बेटा कितने बार अवकलन हुआ, 2 बार, मतलब कोटि कितना, घात क्या लगाएं, कैसे लगा दें, 2, घात तो परिभाषित ही नहीं है, एक कॉस थीटा पोर्शन में आ गया, थीटा पोर्शन पे आ रहा है ना, तो थीटा पोर्शन में जब आ गया तो कैसे 2 लगा सकते हैं, ये तो परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, ये इसका रीजन, ठीक है। अच्छा 5वें नंबर में क्या बेटा, इसको देखते हैं पहले। अब आप क्या बताएंगे, कोटि, क्या बताएंगे, तो बताइए अवकल समीकरण की कोटि क्या है,
अवकल समीकरण की कोटि, कोटि क्या होता है, कितने बार अवकलन हुआ, कितने बार हुआ, 2 बार। अब उसी का घात बताएंगे। क्या हम चेक करते हैं क्या कहीं पे लगा है आपके पास dy अपॉन dx साइन थीटा पोर्शन पे, नहीं है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के अगर हम इसको ब्रैकेट में डाल दें तो घात में कितना होगा बेटा, 1। ठीक, फिर आपके पास छठवां नंबर, ठीक है। चलो ये भी छठवां नंबर स्पष्ट दिख रहा है। सबसे ज्यादा कितने बार अवकलन हुआ, कितने बार अवकलन हुआ, वही उसकी क्या है, कोटि। तो कितने बार अवकलन हुआ है, 3 बार, मतलब कोटि कितना, 3। अब बेटा घात जहां से उठाए हो तो घात कितना दिखने लगा, 2। स्पष्ट दिख रहा है, देखो ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है, दिखा नहीं ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार तो यहीं पे हुआ है ना, इसको नहीं कि तुम 5 बता दिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां से कोटि निकलता है वहीं से घात निकालना है तुमको, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ 7वां नंबर अगर हम देखें, 7वें नंबर में क्या बेटा, 7वें नंबर में क्या है, ये है कितने बार अवकलन हुआ, 3 बार। तो कोटि कितना हुआ, कोटि हुआ बेटा 3। अब जब कोटि 3 हुआ तो इसी में से जो कोट निकालो पावर कुछ नहीं, कितना होगा, 1। मतलब घात तुम्हारे पास कितना हुआ, 1। ध्यान भी रखना है कि घात कहीं घात अपरिभाषित तो नहीं है और हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ वहां पे है ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कितना हुआ, 7। 8वां नंबर यहीं पे देख लेते हैं। पहले हम निकालेंगे क्या, कोटि, फिर हम क्या निकालेंगे, घात। तो कोटि कितना है बेटा, 8वां नंबर कहाँ है, ये देखो, ये तुम्हारे पास है ना, तो 1 बार हुआ तो मतलब कोटि कितना हुआ, 1। अच्छा e की पावर x पर्टिकुलर एक फंक्शन है ना, अपना खुद का फंक्शन है, क्या पावर में तो कुछ नहीं लगा ना, वाई डैश वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ना, ध्यान रखना, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितने बार अवकलन हुआ, 1 बार। और अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊं तो पावर में कितना दिखेगा, 1 ही तो दिखेगा, ठीक है। तो घात कितना हुआ, 1। 9वां नंबर, घात पहले क्या निकालेंगे हम, कोटि। बताइए कोटि कितना हुआ, चेक करो, कोटि कितना हुआ, 2, क्योंकि 2 बार अवकलन हुआ। और घात कितना हुआ, हाँ घात 1 हुआ। 10वां नंबर, क्योंकि इसी का पावर चढ़ा के देख लो, 1 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। 10वें नंबर बताओ, कोटि कितना हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि 2 बार अवकलन हुआ है, ठीक है। और घात कितना हुआ, घात कितना हुआ, 1। अरे ब्रैकेट इसी में लगाओ और पावर चढ़ा दो खुद ही, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि साइन y जो है ना, ठीक है, तो फंक्शन खुद y के रूप में तुम्हारे पास दिया गया है, ठीक है, कोई y होगा तो साइन y के रूप में दिया गया है, इससे आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्या ऐसा तो नहीं है, मैंने क्या कहा कि साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है ना, लॉग, इनके साथ e के पावर में, इनके पास यानी e की पावर की बात कर रहे हैं, इनके e की पावर में dy अपॉन dx नहीं होना चाहिए, और साइन थीटा पोर्शन में dy अपॉन dx नहीं हो, यानी कि डैश वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, तब ये अपरिभाषित होगा। आगे भी परिभाषित है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हो गया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब बताइए क्या बोला है, अवकल समीकरण दिया है, पहले चेक करो कि अवकल समीकरण क्या है भाई साहब, ठीक है, अवकल समीकरण तो है, बिल्कुल सही है। घात क्या है, यहाँ पे पूछा, बताओ घात क्या है, पावर में क्या है, भैया साइन के साथ पहले ही लग गया थीटा पोर्शन में, मतलब परिभाषित नहीं है, घात हो ही नहीं सकता, ठीक है। अवकल समीकरण की कोटि, कोटि बोला ना, कितने बार अवकलन हुआ, कितने बार हुआ, 2 बार हुआ ना, तो कोटि कितना हुआ, 2, खत्म। 9.1 क्लोज। आई बात समझ में हम क्या बोले, ठीक हो गया, तो ये खत्म। चलते हैं आगे। जो स्टेटमेंट मैंने बताया ना, नॉर्मल सा स्टेटमेंट अगर आपने दिमाग में रख लिया तो इसका साफ मतलब है कि आपसे बन जाएगा। और वो स्टेटमेंट सिर्फ मात्र इतना था, बिल्कुल बोला जाए तो देसी भाषा में ये है, किसी फलन का जितने बार अवकलन किया गया होगा उसकी कोटि उतनी ही होगी, ठीक ना, वही उसकी कोटि होगी, ठीक है। जहां से कोटि निकलेगा उसकी घात ही अवकल समीकरण की घात है। अवकल समीकरण की घात कब कब परिभाषित नहीं होती है, जब क्या होगा, साइन के साथ थीटा पोर्शन में dy अपॉन dx दिख जाए, लॉग के साथ दिख जाए, साइन का मतलब सिर्फ साइन में नहीं, साइन कॉस टेन कॉट कॉस एक्स सबके साथ, ठीक है।
या e के पावर में y मतलब e पावर में तो तुम्हारे पास x की बजाय dy अपॉन dx लगा दिखे, यानी y डैश लगा हुआ दिखे, तो परिभाषित नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट रट के रखना है। जब आप स्टेटमेंट रट के रखेंगे तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आप कर नहीं पाएंगे। ठीक ना, सीधी बात है। ठीक है, और बहुत ही नॉर्मल है, एक आध दो नंबर में तो ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेगा, एक आध दो नंबर ही बन जाएगा काफी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अच्छा अगला हमारा टॉपिक क्या है ये देख लेते हैं पहले। अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। दो प्रकार का अवकल समीकरण का हल होता है, एक व्यापक हल होता है, एक विशिष्ट हल होता है। नॉर्मल सी बात करते हैं, पहले देखिए। ठीक है, एक समीकरण उठाते हैं। हाँ, 9th में आप सीखे रहे होगे थोड़ी बहुत, अगर आपको ध्यान है तो। जैसे देखो, मान लो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल 0 है। ठीक है, मान लिए थोड़ी देर के लिए, माना। ठीक है, अब अगर आप अपने से यहाँ पे सोचो कि अगर x बराबर तुम -2 रख रहे हो, ठीक है, अगर -2 रख रहे हो यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -2 का क्या हो गया, स्क्वायर हुआ, माइनस का 4 और इक्वल कितना हुआ 0। इस केस में कितना हुआ, ऋण 2 वर्ग करेंगे तो कितना 4 0, ऋण 2 वर्ग 4 ही होगा, तो मतलब 0 बराबर 0, मतलब दोनों तरफ LHS और RHS बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x बराबर जो ऋण 2 है, ठीक है, वो इस समीकरण का क्या है, हल है। इस समीकरण का क्या है, हल है, क्योंकि 0 आ गया, दोनों तरफ के मान मतलब उधर वाला मान तो आ ही गया ना, LHS मतलब RHS पोर्शन इक्वल आ गया मान रखने पर, आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा देखो, मान लो अगर मैं यहाँ पे x बराबर 1 रखता, 1 इसमें ट्रांसफर करता सपोज, तो क्या होता, 1 का स्क्वायर ऋण का 4 बराबर 0, तो कुल मिला के ऋण 3, बस देखो 1 कवर करेंगे तो 1 ही होगा, और ऋण 4 मतलब ऋण 3 बराबर 0। क्या ये केस संभव है? ऋण 3 शून्य के बराबर हो सकता है? ये केस संभव है ही नहीं। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो x बराबर क्या है, x बराबर जो 1 है, वो इसका जो है वो हल ही नहीं है। ठीक ना, मतलब हल है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है तुम्हारे पास अवकल समीकरण के साथ। ठीक है, ध्यान से देखो समझो। ठीक ना, आसान है, ठीक ना, कुछ नहीं है। अवकल समीकरण का हल अब मैं तुमको दिखाता हूं, डायरेक्टली बताता हूं, ठीक ना, एग्जाम्पल के माध्यम से। इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी अच्छा सवाल है, 2 नंबर 3 नंबर के लिए। ठीक है, देखो हल क्या बोल रहा है, बोला क्या, सत्यापित करने का मतलब होता है प्रूफ कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए। फलन ये दे रखा है उसने, ये फलन अवकल समीकरण का हल है, मतलब इसको जब हम हल करें, मतलब ये मानो इसको जब हल करें तो इतना आ जाना चाहिए। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो जैसे वहां पे हमने क्या किया, मान उठा के रखे तो कुल मिला के उतना आ रहा था, 0 आ रहा था, जैसे अपन दोनों तरफ के उसमें, तो आपको इसको हल करना तो उतना आना चाहिए। अगर इसको हल करने में आप इतना ले आ पा रहे हैं, ठीक ना, ये पूरा का पूरा आप ला के दिखा पा रहे हैं, या फिर आप इसको हल करके इसे इधर लेफ्ट हैंड में मान रख के 0 ला रहे हैं, राइट हैंड का मान ला के रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये फलन जो है ना इस अवकल समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, लेकिन सत्यापित करने के लिए बोला है तो इसका मतलब होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, दिया क्या है, दिया है फलन क्या है बताओ, फलन है बेटा y बराबर है e की पावर माइनस का 3x। क्लियर हुआ? यही तो है आपके पास। अब आप इसको हल करो तो इतना लेके आ जाओ आप। ठीक है, या तो फिर आप एक काम करो कि हम पहले डी स्क्वायर वाई निकाल दें और डी वाई पॉइंट डी एक्स निकाल दें और इसके साथ 6 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास, और जब हम तीनों को जोड़ मतलब 2 को जोड़ के 1 घटा दें तो 0 आना चाहिए, ऐसा भी सोच लो। तो चलो हम इस फलन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा जब आप कर रहे हो तो देखो क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, और क्या हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक पावर कितना हुआ माइनस का 3x। रट लो। ठीक है, क्या रटोगे, ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं ना कि एक पावर x का एक पावर x ही होता है। अगर एक पावर x में कोई चीज एडिशनल होता है वो सामने कहाँ जाता है, अवकलन में गुणे में आ जाता है। तो मतलब माइनस ये हमारा एडिशनल था तो सामने आ गया, और एक पावर में वही सब फिर से रहेगा, कोई दिक्कत। अब चूंकि हमको ये चीज भी चाहिए था इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं क्या, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए
ध्यान से देखते जाइए। पुनः आप कर रहे हैं, पुनः क्या, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः x सापेक्ष जब आप कर रहे हैं तो इसका मतलब पता है, देखिए d अपॉन डी एक्स आप कर रहे हैं, किसका, dy अपॉन डी एक्स का, ये जो आप निकाले हैं इसका फिर से अवकलन कर दिए। ठीक है, आप समझते जाइएगा। तो जब पता है, या तो आप ऐसे लिख के दिखाइए, या तो आप थोड़ी सी दिमाग लगा लीजिए, नॉर्मल सी बात है, 12th स्टैंडर्ड है आप। अगर आप दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अब बटे क्या लिखेंगे, डी एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा ये। ठीक है, दूसरे बार में अब जब अवकलन होगा तो -3 बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो गया, और एक पावर कितना रहेगा, माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि अचर जो है वो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। अब इस केस में आपके पास क्या कहलाया, आप देखिए, ये हुआ क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल, अब ऋण 3 फिर से उठेगा तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, धन का हो जाएगा, और एक पावर में कितना रहेगा, ऋण का 3x, और ये बन गया क्या, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब अगर आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात, अब आप उठा लीजिए क्या, अवकल समीकरण का LHS उठाइए। ठीक है, दिए हुए अवकल समीकरण का LHS। ठीक, लिख सकते हैं आप, अब दिए हुए अवकल समीकरण का LHS पोर्शन क्या था, है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, बोलो क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y, यही तो है। LHS पोर्शन उठाए, अब मान रखो इसमें। ठीक, तो जब मान रखो तो क्या हो जाएगा बताओ, LHS डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 9, यानी 9 एक पावर माइनस 3x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना निकाला आपने, माइनस का 3 और e की पावर कितना, माइनस 3x, और उसके बाद देखो क्या है, माइनस 6। अब देखो y का मान कितना है, e की पावर माइनस का 3x, इसको हल करके देखो तो कितना हुआ, 9, e की पावर कितना हुआ, माइनस का 3x, और ये हो गया माइनस, अब देखो माइनस का 3 ये और 6 ये हो जाएगा, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 की पावर माइनस 3x नहीं हुआ, एक तो प्लस है एक तो माइनस है, तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये खत्म हो गया तो कितना हो गया, 0। तो कुल मिला के क्या हुआ, LHS बराबर क्या हुआ, किसके आ गया, RHS के। भाई दिए हुए अवकल समीकरण में अगर हम लेफ्ट में रख रहे हैं तो राइट का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। तो आता है, आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, आता है फलन, दिया गया फलन, आता है दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है, प्रूफ। ठीक, ऐसे प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब आपने ये प्रमाणित कर दिया कि हाँ ठीक है। देखो मैंने क्या बताया कि फंक्शन उठाओ, फंक्शन उठा के आपको हल करना है और आपको उसके अकॉर्डिंग हल करिए। ठीक है, और चूंकि उतना आप तो मान रखना ही अपन को, ठीक है, और मान रखिए लेफ्ट हैंड में। तो देखो हमने क्या लिखा, दिए हुए अवकल समीकरण का, ठीक है ना, LHS। ठीक है, तो LHS पोर्शन आपके पास क्या हुआ, LHS ये हुआ, और LHS में जब हम मान रखते हैं तो RHS के बराबर 0 आ गया। इसका मतलब हमने क्या बताया था, दिया गया जो फलन है वो दिए गए अवकल समीकरण का हल है, मतलब ये जो फलन है वो उस अवकल समीकरण का हल है, बात खत्म। ठीक है, समझ गए हम क्या कह रहे हैं। तो ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह आपको करना है, मतलब कुल मिलाकर के 9 पॉइंट बोल रहे हैं, हाँ 9 ही तो है ना, 9 चैप्टर, 9.2 में पूरे के पूरे ऐसे भरे होंगे। ठीक है, चलो और देखते हैं एक आध दो ठो। ये क्लियर हुआ ना, समझ में आया कैसे करना है। नेक्स्ट
चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया, सत्यापित कीजिए, मतलब होना ही होना है, तय है। फलन ये जहां ए और बी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, बता दिया है, आपका समीकरण का हल है। मतलब इसको हल करते करते या तो तुम ये ले आओ पूरा, या तो आधा आधा हल करके लेफ्ट में रखो और राइट में रख दो, स्वाभाविक बात है। या तो फंक्शन को हल करो तो पूरा अवकल समीकरण बना दो, ठीक है, कुछ नहीं सोचना पड़े। या फिर अवकल हल करके करने के पश्चात अवकल समीकरण में लेफ्ट में रख दो तो राइट के बराबर आ जाने चाहिए, तो भी हल है, ठीक है। चलो देखते हैं। दिया है, क्या दिया है मुन्ना बताओ। y बराबर कितना है a, लिख देते हैं फलन। फलन क्या बेटा, y बराबर a cos x प्लस b sin x। इक्वेशन नंबर हमने क्या माना, फर्स्ट। क्या लिखोगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। आपने जब x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या आया बताइए, ये बन गया क्या, dy अपॉन dx इक्वल क्या हुआ a और d अपॉन dx, और क्या हुआ ये cos x, क्या कहलाया cos x। b क्या हुआ बाहर d अपॉन dx, और ये क्या कहलाया sin x। समझ में आ रहा है कि दो बार अवकलन करना है, अवकल समीकरण से ही पता चल जाता है। इसका मतलब कितना हुआ dy अपॉन dx, a तो बाहर है, cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x, माइनस लगाइए आप सामने और ये लिख दीजिए sin x प्लस ये कितना हुआ b, साइन का क्या होता है cos x। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब चूंकि एक बार और करना दिख भी रहा है, ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे पुनः, और बाकी सब मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया बेटा पुनः, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब कितना हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो माइनस ही बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स इसमें भी लग गया, और ये कितना हुआ साइन x, और प्लस क्या हुआ b बाहर हो गया d अपॉन डी एक्स क्योंकि कांस्टेंट है, और ये क्या हुआ cos x। इस केस में पास क्या कहलाया, अगर हम देखें, देखिए ये हुआ क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या कहलाया डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का a, साइन का क्या होता है cos, अवकलन हो गया cos x, और ये क्या है b, माइनस मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि cos का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन, तो ये कितना हुआ माइनस का साइन x हो गया, ठीक है। अच्छा इस केस में आपको दिख रहा है क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हुआ डी एक्स का स्क्वायर इक्वल, अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो क्या बनेगा a cos x प्लस b और क्या रहेगा साइन x, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप माइनस इस पूरे की जगह में y लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह में देखिए समीकरण 1 से, कहाँ से समीकरण 1 से, ये मैंने किया, आपको दिखा, इस पूरे के मैंने y कर दिया। अब मैं माइनस वाई को जब इधर लेके आऊँगा तो क्या होगा, क्या होगा y होगा जो हमेशा होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा इक्वल 0। हमने तो उस फंक्शन से पूरा अवकल समीकरण ही ले आया, ध्यान से देखो, मैं आधा उठा के इधर रख देता हूं ना, जगह भी तो है अपने पास। देखो ये अपना फंक्शन था, इस फंक्शन को मैंने हल करते करते सीधे सीधे अवकल समीकरण ही ले आया ये, तो इसका साफ मतलब हो गया ना, ठीक है, कि दिया गया जो फलन है वो दिए गए अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा, आंसर नहीं छोड़ना है यहाँ पे, लिखना पड़ेगा। अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। आई बात समझ में, तो भाई साहब करना ऐसे ही है, ठीक है, नॉर्मल सा है, बात को अगर अच्छे से ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो ये कंफर्म है कि आपसे बनेगा, और नहीं समझोगे तो फिर तो ब्रह्मा भी नहीं है, आगे सिखा पाएंगे तुमको भाई, ठीक। सुनना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। अगर आप अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं ना तो बहुत ही आसान बनेगा आपके लिए, लेकिन आप सुनेंगे नहीं ना तो दिक्कत होगी। अब इस पूरे को करना भी है, ठीक है, कोशिश करो कि हम भी कर पाएँ, ठीक है।
9.2 के बारे में बाकी डिस्कशन नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है फिर। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। अच्छा, एक काम और, मान लो कभी दिक्कत होती है ना, वीडियो में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, देख भी लेना, और कुछ मान लो मैथ वाले होंगे तो उनको शेयर भी कर देना, ठीक है, कम से कम उनका भी कल्याण हो जाए।